उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी अपने कानों पर हाथ रखने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ एक 13 साल की लड़की ने अपनी ही दादी की हत्या कर दी और फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बॉडी को दफन कर दिया। इसके बाद पिता को फोन करके कहा कि पापा अम्मा कहीं चली गई हैं और मिल नहीं रही है। मामले का खुलासा घटना के 4 दिन बाद हुआ। पूरा मामला जिले के बासी कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पुलिस को 20 अक्टूबर को 65 साल की बुजुर्ग महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद 24 अक्टूबर को उसका शव घर से 500 मीटर दूर खेतों पर दफन मिला और फिर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बासी थाना क्षेत्र में चवरताल बढ़ी गांव पड़ता है। यहाँ 2 दिन पहले गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक खेत से एक जगह से बुरी तरह से बदबू आ रही है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ग्रामीणों की बताई हुई जगह को खुद पाया तब महज 1 फुट खोदने पर महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ। शव के कपड़ों को देख गांव के लोगों ने बता दिया कि यह शव गांव की 65 साल की महिला कोयली देवी का है। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर एविडेंस भी कलेक्ट किए गए। चवरताल बढ़ी गांव के अली राम और शिवराम ने 20 अक्टूबर को बांसी पुलिस को सूचना देते हुए बताया था कि उनकी मां कोयली देवी कहीं लापता हो गई है। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए गांव के लोगों से पूछताछ की थी। वहीं पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी कोयली देवी की खोजबीन के लिए पोस्ट सार्वजनिक किए थे और चौक चौराहों पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए थे। यही वजह रही कि पुलिस ने इस मामले में आनंद फानन में मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर बलीराम और शिवराम के साथ साथ पूरे घर परिवार में मातम पसर गया। परिजनों के अलावा गांव की महिलाएं रोते बिलखते हुए दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर सभी से पूछताछ की। दोनों बेटों ने गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप भी लगाया। इधर पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली जिसमें कोयली के हाथ में कुछ जख्म और गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। वहीं बेटे बलीराम और शिवराम ने अपनी मां का अंतिम संस्कार भी कर दिया और 24 घंटे में पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया। जिस दिन बुजुर्ग महिला का शव मिला उस दिन कोयली के बड़े बेटे बलीराम ने पुलिस को बताया था कि मैं और मेरा भाई दोनों दिल्ली और लखनऊ में रहकर मजदूरी करते हैं। 19 तारीख को मेरी बेटी ने फोन करके बताया था कि अम्मा कहीं चली गई हैं और हम इसके बाद घर पहुंचे थे और फिर 24 तारीख की सुबह अम्मा का शव घर के पीछे थोड़ी दूर खेत में दफन मिला। बलीराम ने बताया कि घर में सिर्फ उनकी बेटी और माँ ही रहते हैं। वो और उसकी पत्नी दोनों एक साथ शहर में रहकर मजदूरी करते हैं। माँ ऐसी नहीं थी कि वो खुद कहीं चली जाए। उसने यह भी बताया कि पिता की मौत कुछ साल पहले हुई थी। माँ हर रोज उनसे फोन पर बात करती थी लेकिन कोई अनबन जैसा माहौल नहीं था और उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल सामान्य था। इसके बाद पुलिस ने पिता को फोन करने वाली 13 साल की पोती से पूछताछ करनी शुरू की। उसने बताया कि अम्मा घर से बिना बताए निकल गई थी। कितने बजे निकली इसका जवाब वो बार बार बदल कर दे रही थी। एक बार पोती ने कहा कि वो दिन में निकली तो गाँव की महिलाओं ने बताया था कि दिन में कोयली देवी उनके साथ मौजूद थी। इधर गाँव के लोगों के बीच पोती के प्रेम प्रसंग की भी चर्चा तेज हो गई। ये बात पुलिस तक भी पहुंची और पुलिस ने फिर पोती से सख्ती के साथ पूछताछ की। लगातार पूछताछ के बाद पोती टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को घटना वाले दिन की पूरी कहानी सुना दी। नाबालिग पोती ने पुलिस को बताया कि मेरा गांव के एक लड़की से बात होती थी। हम दोनों चोरी छुपके मिलते थे। 19 तारीख की रात को वो चुपके से मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आया। उस समय अम्मा सो रही थी। इसके बाद हम लोग एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि अचानक अम्मा की आंख खुल गई और वो उठकर हमारे पास आ गई। उन्होंने हमें एक साथ चारपाई पर लेटा हुआ देख लिया। इसके बाद वो हमें गालियां देने लगी। उन्होंने कहा कि पापा से अब तुम्हारी ये सारी बातें बता दूंगी। अब पोती ने आगे कहा कि अम्मा ने हमारे बॉयफ्रेंड के सामने 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। वो लड़का भी वहीं मौजूद था। हम लोगों को गुस्सा आ गया और इसके बाद हम दोनों ने अम्मा को जोर से धक्का दे दिया जिससे कि वो जमीन पर गिर गई और फिर हमने उनका गला दबा दिया और वो मर गई। ये कहने के बाद पोती पुलिस के सामने जोर जोर से रोने लगी। इधर पुलिस ने नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर एक नाबालिग लड़की को भी हिरासत में लिया। नाबालिग लड़की ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उस दिन हम लोग रात में डर गए थे और फिर मैंने अपने दोस्त लवकुश को फोन किया। वो हमारे गाँव का ही था। वो भी वहां आ गया और हम दोनों ने किसी तरह दादी की लाश को खेत में लेकर पहुंचे और फिर एक गड्ढा खोदकर उन्हें उस गड्ढे में दफन कर दिया और अंधेरी होने की वजह से हम लोग ज्यादा गड्ढा नहीं खोद पाए थे। अब पुलिस ने दोनों नाबालिगों के बयान के आधार पर गांव के लवकेश को भी गिरफ्तार किया। उसने भी अपना जुर्म कबूल करते हुए घटना वाले दिन की पूरी कहानी बता दी। इस मामले में सीओ अनुज कुमार सिंह ने बताया कि कोयली देवी की हत्या के मामले में 2 ज्वाइनल समेत एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। तीनों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की
की गई है। लवकुश नाम की लड़की को जेल भेजा गया है, वहीं दोनों माइनर को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।